नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना काम मन लगाकर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, समाज में कुछ लोग होते हैं, ये महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं। इन लोगों को अपने जिम्मेदारी से कोई लेना देना नहीं होता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ज़रूरी है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है, उससे भी ये पीछा छुड़ाते हैं। तो महिलाओं के केस में तो थोड़ा उनका भी खराब ही हो जाता है। पुरुषों के केस में तो बहुत ज़्यादा लोग खराब हो जाते हैं। अगर कोई पुरुष है, शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, लेकिन उसे किसी प्रकार का, किसी भी तरीके से अपने बच्चों का कोई ध्यान नहीं है, अपनी पत्नी का कोई ध्यान नहीं है, तो बड़ी खराब स्थिति हो जाती है उन 2-4 प्राणियों की जो उसके ज़िम्मे बंधे हुए हैं, उनकी पत्नी भी, उनके बच्चे भी। माता-पिता के पास मानते हैं और बच्चे अगर हैं तो वहाँ शिफ्ट हो जाएँगे, लेकिन पत्नी बेचारी कहाँ जाएगी? तो ये होता है कि इनका करें क्या? मुझसे मेरी एक बहन ने ये प्रश्न भी पूछा था कि अगर पति ही गैर जिम्मेदार हो तो क्या करें, या वो अपनी जिम्मेदारी को ना समझे। तो मैं जानती हूँ कि इंसान का नेचर कभी नहीं बदलता है, और हम ज़बरदस्ती करके किसी को बदल भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं हो सकता है। जो मतलब पहले से 20 साल 25 साल पहले से जो इसी नेचर का है, वो अब क्या बदलेगा? और बदल गया तो चमत्कार ही है। तो वही मैं फिर कहूँगी कि ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है, तकलीफ़ आपको हो रही, उनको होगी, वो उस काम को करेंगे, उनका मज़े से कट रहा है, तो उनके आपके दुःख से, सुख से कोई लेना-देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ क्या करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी के बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा। अब खुद ही स्टैंड लेना है, खुद ही कदम उठाना है, क्योंकि कोई किसी का करता नहीं है। और अगर कर देता है, तो उस इंसान का सौभाग्य है कि उसके पास ऐसे अच्छे लोग हैं। वो ईश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद दे कि आपको ऐसे लोगों से उसने मुलाकात करा दी है। बाकी ज़्यादा लोग का परसेंटेज ये है कि जब उनकी ज़िंदगी का कोई भी चोट-मोच, दुःख-सुख आता है, तो उनको खुद ही देखना पड़ता है। तो मान लीजिए कि लाइफ अब ऐसे ही चलेगी, इस इंसान से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, और उनसे लड़ने के बदले, बजाय उनको बदलने के बजाय आप खुद पे कोशिश करिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी नहीं बदलते हैं। कुछ भी कर लीजिए, लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, आपसे सब फजीहत कर लेंगे, लेकिन वो अपने आचरण को नहीं बदलेंगे। वो एक कंफर्ट जोन में है, वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, उनको दुख होगा। वो अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, उनका कट रहा है तो उसी में मगन है। अब आपको सुख देने के लिए, आपके बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए उन्हें दिन-रात मेहनत करनी पड़ेगी ना, जो वो नहीं करना चाहते हैं। उनको टाइम से खाना मिल गया, ठंडी छत मिल गई, अपना सोए हुए हैं। अब आपका नहीं हो रहा है, वो आप जानिए, तो वो आपको जानना भी पड़ेगा। बेहतर होगा कि पहले का ज़माना नहीं रहा, अब समाज दूसरा है, ज़माना भी दूसरा है। लोग काम कर रहे हैं। अब अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए आप स्टैंड लीजिए। अगर पढ़ लिख रही हैं तो कहीं स्कूल पकड़ लीजिए। स्कूल के अलावा भी बहुत जगह प्राइवेट बैंक है। सरकारी नौकरी तो इतनी आसान नहीं, प्राइवेट आसान है, प्राइवेट मिल जाएगी, और जब ज़रूरत होती है तो कम ज़्यादा नहीं देखा जाता है। आपकी आवश्यकता पूरी हो रही है, अगर मेहनत के बदले आपको पैसा मिल रहा है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, जाके काम करिए। किसी के आगे रोने-धोने से, कहीं मतलब सर पटकने से, या किसी से कहने से कुछ भी नहीं होता है। बस लोग सुनते हैं, थोड़ा-सा आपको उस वक़्त सिम्पैथी दिखाएँगे, जो घूम गया, अरे इनका तो ऐसे ही है, इनका रोज़ का है। तो कोई लोग सुन लेंगे, सुन के किनारे हो जाएँगे, और वक़्त आने पर आपका मज़ाक भी उड़ा देंगे, तो अपना व्यथा किसी से कहने का भी कोई मतलब नहीं होता है। सबसे बढ़िया है कि मौन साधिए, किसी से लड़ाई झगड़ा, पति से भी नहीं, अगर उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं, छोड़ दीजिए उनको उनके हालत पर। वो नहीं बदलेंगे, बदलना होगा जब उनको समझ में आएगा तो बदल ही जाएँगे। आपको अगर कुछ लगता है, कुछ कर पा रही हैं, तो प्रयास करिए। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। जब आपके हाथ में पैसे आ जाएँगे तो आप अपने चीज़ों को भी, मतलब जो भी आपकी बेसिक नीड है, उसको पूरा कर लेंगी। अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा-लिखा सकती हैं। 2 पैसा अपने भविष्य के लिए भी लग रख सकती हैं। और सबसे बड़ी बात जो होगी ना, कि इन कठिनाइयों को, इन ठोकरों को सहते-सहते आप कब आत्मनिर्भर बन जाएँगी, आपको पता नहीं चलेगा। आप एक मजबूत और शक्तिशाली महिला बन जाएँगी। अब आपको किसी की दया की ज़रूरत नहीं है, किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं होगी, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप 4 लोग का सहारा भी बन सकती हैं। तो छोड़ दीजिए, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है, उनको उनके हाल पे छोड़िए, और अब अपने लिए प्रयास करिए कि अब मैं कुछ करके दिखाऊँगी। असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। दया कहते हैं ना, द दया मत माँगिए किसी से, सिम्पैथी माँगिए ही मत, चाहिए भी नहीं आपको। आप समर्थ हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं।
बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। तो अपने इस तकलीफ़ वाले ज़ोन से खुद बाहर निकलिए, सब फेंकिए बाहर, सब दिमाग से निकालिए और जो काम आप कर सकती हैं, जिसमें आप बेहतर हैं, जिसमें आप पारंगत हैं, उस काम को शुरू करिए और उस काम को अपने आमदनी का ज़रिया बनाइए। आप 4 साल, 5 साल बाद मेरी इस बात को याद करेंगी कि ठीक है, परिस्थितियाँ ख़राब थीं, पर मैं मज़बूत बन गई, मैं आत्मनिर्भर बन गई। उसके बाद आपको किसी से डर नहीं लगेगा। बड़े से बड़े फ़ैसले, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ आप बहुत आसानी से डील कर ले जाएँगी। क्योंकि मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं ना, बहुत हद तक आप मानसिक रूप से भी मजबूत हो जाती हैं, बहुत हद तक। मैं 75% 80% बाकी बहुत चीज़ों से आपका डर लगना बंद हो जाता है। तो बहन, क्या परिस्थिति है, जो बदला नहीं जा सकता उसको वहीं छोड़ दीजिए, जो बदला जा सकता है उस पर प्रयास करिए, उस पर आगे बढ़ जाइए। आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी आगे की लाइफ अच्छी हो जाएगी, आप सुखपूर्वक चैन की नींद सो पाएँगी। तो किसी के लिए दुःख के आँसू बहाने से बढ़िया है अपने लिए कुछ सोच लीजिए। कुछ न कुछ हुनर भगवान आपको ज़रूर दिए होंगे, उस पर काम करिए। इस वीडियो को मैं छोटा ही रखूँगी। अगर मेरी बात आपको कुछ भी समझ में आई हो, मैंने कुछ गलत कहा हो तो क्षमा करिएगा। लेकिन मुझे जो उचित लगा वो मैंने आपको सलाह दिया कि किसी के आगे रोना-गाना, अपनी व्यथा कहने का कोई मतलब नहीं है। बेहतर होगा कि जो कहना है ईश्वर के सामने कहिए और अपने लिए स्टैंड लीजिए। आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जब आपकी स्थिति अच्छी होगी, परिस्थिति अच्छी होगी, आपकी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।